भगवान ऊधम करते हैं, ठाकुर जी चोरी करते हैं, तो जैसे गोपी को पता चलती है आज उसके यहाँ चोरी हुई तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहाँ क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहाँ लाल आमे यहाँ आके चोरी करें, क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात पर ब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में भाव आता है कि कृष्ण पर ब्रह्म है। गोपियों के यहाँ जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। हाँ, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध औटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहाँ रखो? मटकी रख करके और वहां के ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोला, और भाभी जी कहाँ है रो है? गोपी बोली, कछु ना है लाला, तू कैसे आयो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगने वाली है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तुमको शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सब रो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहाँ चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले, देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली, ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में भगवान ने कहा कि ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले, शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध कालू को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए, और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीने लगे। इतने में सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, माँ तेरी गैया को सब दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले, हम तो शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। गोपी बोली, मैया ऐसा उधर मचावे तुम्हारा लाला, अब बताओ कहाँ करें? अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में समझाऊंगी लाला को। ना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगो। बोले, तेरे संग कहा भयो? बोले, मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुझसे बोला, भाभी जी कहाँ कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में भोग बनानी, पंजीरी भून नहीं हूँ। सब खड़े करके बोला, भाभी भोग मेरे ही लगा दे। तो साची बताऊं, असली जय जय तो मैं ही हूँ, तू मेरे भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे, मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे ना, जय जय बने हमारी जान को। सुमैया इतना बुरा मान गयो, आते दिन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान सिंहासन पर बैठा गयो दोनों को, और जाते जाते बोलो, देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा उतना मेरा पूरा पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगाना पड़ो मुझको। और इतने में यहाँ को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने कह रे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले, भाभी जी को तो बड़ा नाराज बैठो ना करो, यानी असली जय जय को अपमान क्यों, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गए, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के
मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाग गए हो, गुर्र गांठ बांध के भाग गए हो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर वो क्या कर रही हो, दोनों क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, मुझे निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दिए मेरे पति के जन्मदिन पर। मैया फिर हंसने लगी, समझाऊंगी समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची, ये सबरी आ गई है, इनके सामने डांट तो कौन लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए, बोले मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोर दे अपनी आंख मीड़ी, तुम्हारा सबर काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्रन में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चलो तो जाए ना, बात मैया गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़, जितने आप बैठे उतनी गोपी होंगी। भैया तुम काय को डांट रही है, ये सब गोपी तेरी शिकायत कर रहे थे, यूं कियो तेने यूं कियो, या के घर यूं कियो, सब गोपियों के। अब देखो गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से